मुस्मान विकलांग है सर। 30 साल से इस जगह पर दुकान है। हम लोग दुकान में कालाजार हो गया है, सुइया दिवाने गए थे, दुकान मेरा बंद था। हम आए उतने में हमारा बेटा भी आया। कितनों चाचा भैया गोर पकड़ते रह गए, माफी मांगते रहे कि सर आधा घंटा 10 मिनट कर हमें दीजिए। तो यहाँ 11,000 तार का बोल्ट गिरा हुआ है, ठीक है। अगर किसी का जान चला जाता नगर निगम वाला रिक्स लेता वो कोई तो बताइए। तार देखिए ऊपर कितना मोटा तार गिरा हुआ है। अच्छा जी, किसी का जो मर्डर हो जाता है तो नगर निगम वाले रिक्स लेता है, बताया कि अधिक्रमण में चला गया। आप क्या बेचते हैं? फल बेचते अपना ही दुकान। कल नुकसान हुआ था आप लोग का? हाँ, थोड़ा बहुत बदनाम क्या क्या था उसमें? फल था, फल सारा गिर गया। आया चला दिया गया जी। ये नहीं कहा टालो? नहीं, समय नहीं दिया गया। नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूँ सादिक जमा। हम समस्तीपुर शहर में, जैसा कि आपको मालूम है, कल यहाँ अतिक्रमण के नाम पे लोगों की रोजी रोटी उजाड़ दी गई है। नगर निगम ने यहाँ कार्रवाई की है और जो लोग सड़क किनारे अपनी रोजी रोटी का हिसाब लगा रहे थे, उनके दुकानों को उजाड़ दिया गया। एक तरह से लोग विनती करते रह गए, लेकिन किसी की सुनी नहीं गई। सुनती भी क्यों नहीं? क्यों सुननी भी क्यों जाती? वो गरीब हैं, बेबस है, लाचार हैं। इसी शहर में जहाँ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी मॉलें हैं, वहां पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि पूरा अतिक्रमण है। एक तरह से गाड़ियों की पार्किंग सड़कों पे होती है, लेकिन वहाँ नगर निगम कार्रवाई नहीं करता। बड़ी बात है ना। तो आपका पीला पंजा चलता है गरीबों पर, लाचारों पर, बेबस पर। आप कहते हैं कि ये सरकारी काम है। गलत है। गलत तो वहाँ भी है। जब ये गलत यहाँ है तो वहाँ भी गलत है। तो पंजा एक तरफा क्यों चलता है? तो जो पीड़ित है हम उनसे मिलने के लिए हम बात करते हैं। क्या नाम है आप? शमसा खातून। इमरान मुस्मान विकलांग है सर। 30 साल से इस जगह पर दुकान है। हम लोग दुकान में कालाजार हो गया है, सुइया दिवाने गए थे, दुकान मेरा बंद था। हम आए उतने में हमारा बेटा भी आया। कितनों चाचा भैया गोर पकड़ते रह गए, माफी मांगते रहे कि सर आधा घंटा 10 मिनट कर हमें दीजिए, लेकिन सर नहीं दिए। हम लोग का किरान से माँ बेटा का दोनों का इसी में मार देते आगे का दुकान है जी। लेकिन सब हे किया तो किरान वाला हाथ पकड़ के, जो गिरवाता था वो हाथ पकड़ के बाहर हम लोग को निकाला है। अच्छा, मतलब जब कहा गया आप लोग ने, जब हम लोग की नहीं माने, नहीं माना। ये कोना गिराया था, गिराया सर, ये भी कोना गिरा दिए। तो अतिक्रमण कह रहा कि अतिक्रमण है जी। हम लोग नहीं थे, दुकान मेरा बंद था। कोई आदमी गया था मुरन में, कोई आदमी गया था मरनी में। 3-4 दुकान यहाँ पर बंद था सर। इससे पहले कैसे काम चलता था यहाँ? ऐसे अपना ऐसे बेचते हैं। 7 गो लड़की है, इमरान मुस्मान विकलांग है, इसी से बेचते हैं। 4 गो के बेचे। हटाने के लिए पहले नहीं आया कोई? नहीं, कोई नहीं आया। हम लोग अगर इजाजत मिलता तो पहले सामान मिल लेते। पूरा सामान चूर चूर हो गया। कहा गया कि भाई पहले कई बार बोला गया, लेकिन हटाया नहीं गया। नहीं बोला गया है। अतिक्रमण किया हुआ सड़क पे। पहले करवाते थे ना, तलाश कर देते थे 4 रोज पहले, लेकिन अभी कुछ नहीं किया गया। घर में कौन है कमाने वाला? अभी हमारा कोई नहीं है कमाने वाला। या मुस्मात आदमी दवाई बगैर मर रहे हैं। 10 रुपया का दवा ला के खाया है। कालाजार हुआ है, सुइया का पैसा होगा तब ना सुइया दिवाएंगे सर। हमारा रान मुस्मात विकलांग है, हमारा कोई नहीं है दुनिया में। मेरा बेटी है खाली, एगो छोटा बच्चा है, बहुत मुश्किल से। एगो लड़का है तो वो नादान लड़का है। बच्ची का मतलब 30 साल हो गया। अभी तो मतलब हटाया गया, लेकिन ये पूरा अभी तक हटाने के लिए नहीं कहा गया। ये आपका पूरा जो है दुकान की जो है आपका? नहीं सर, हम इकल्ले बाने। हम विकलांग आदमी, बुखार है लगा हुआ था, इसीलिए सोने के लिए। तो नगर निगम तो कह रहे हैं कि फिर हम आके हटा देंगे। आप लगाइएगा? हटा देंगे तो उनका मर्जी है, हम लोग क्या कर पाएंगे। लेकिन ये पैसे वाले का राज है, गरीब का कोई वैल्यू सर नहीं है, कोई राज नहीं है सर। हम लोग कहाँ जाएंगे? चोरी करेंगे, मारेंगे, थाना में बंद करेंगे, तो कहाँ से रुपया देंगे बताइए? खर्चा पानी भी देना पड़ता था यहाँ पे लगाने के लिए। पैसा नहीं देते हैं कोई के। हम लोग झूठ वाला बात नहीं सर। पैसा कुछ और लोग हैं भाई यहाँ पे जो दुकानदार है। अच्छा, आप लोग नहीं दुकानदार है? आप लोग मौजूद थे यहाँ पे? क्या हुआ था बताइए जरा। क्या हुआ था यहाँ पे कल? जो दृश्य देखिए ना, देखिए रहे हैं जो हुआ है अतिक्रमण, जो आप देख ही रहे हैं पोजीशन। अतिक्रमण मानते हैं आप लोग? अतिक्रमण था कि क्या था? वो जो हुआ था वो अतिक्रमण ना था। उसमें लोगों को दुकान से गिरा दिया। जरा और लोगों से हम जरा बात करते हैं। क्या भाई साहब? अब वाला कोई नहीं सर, तो हम कहाँ से क्या भाई? सबको मारे पहले काय की दुकान थी? तोड़ देने छाती से। अच्छा, लेकिन माता दी तो सड़क पे दुकान लगा रही है ना? हमारे दुकान नहीं, हमारे यहाँ भीतर में है सर। हमारे दुकान भीतर में। लेकिन ठीक है, आपका दुकान ये हटा दिया गया है ना, लेकिन
नगर निगम का कहना ये है कि ये आपका जो दुकान है वो सड़क पे है, तो जाम लगता है, अतिक्रमण है, सड़क छोटा छोटा पड़ जाता है। सर हमर भीतर रह जे उनटा से के जाके हमरा नहीं सोचलन तो हम असगर ही घिसिया दिए, बुझलिए सर, कोई ख्याल दिए वाला नहीं है। कौन है परिवार में? एगो बेटा है संतोष, एगो पप्पू है, दूगो बेटा है रार खाला से कोनो नहीं दैया। बेटा क्या करते हैं? वो रिक्शा उक्सा चलबै छै, खुरपी के काम खाई छै, बथुआ घर है, उधर बाबू के घर लग हमर घर है, उधर बाबू के। तो इनका भी यहाँ इनकी भी एक दुकान थी, क्या चीज की दुकान थी आपकी? शिकर आर के केला आर के, तो केला वेला फल बेचती थी, कुछ ऐसा गुटखा बेचा करती, तो इनका दुकान भी हटा दिया गया। और लोग से हम जरा बात करते हैं भाई। अतिक्रमण तो है, अतिक्रमण तो है भाई यहाँ पे। क्या भैया, कल तो यहाँ अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चला है, डर लग रहा है कि आप लोग की बारी आने वाली है? परसों चला है। परसों चला है, तो आप लोग को अभी बख्श दिया गया या नोटिस दिया गया है? 3 बजे कहा यह जा रहा था ये कि बार बार नोटिस देने पर भी लोग नहीं मानते, बार बार कहने पे भी नोटिस नहीं मिला। नहीं मिला, हम लोग का चालू नहीं था। अभी तो ये विकलांग आदमी नोटिस वगैरह लोग कह रहे कि नहीं मिला यहाँ पर, है ना? जवानी कट गया सही जगह पर। अभी आप लोग थे यहाँ पे जब पूरा था? हम लोग नहीं। तो देखिए भाई, ये दोनों साइड दुकान ही दुकान है, इधर भी दुकान है और इस साइड भी दुकान है। दिक्कत होती है, सड़कों पे दिक्कत है, अतिक्रमण है तो दिक्कत है, लेकिन लोग का कहना कि एक बार हमें बता दिया जाता है ना, कम से कम। बताइए आप क्या बताएं, क्या बोले हम? देख ही रहे हैं, सारा सिस्टम तो देख ही रहे हैं आप। अब इसमें हमको बोलना क्या है? हम तो बस इतना ही कहेंगे, एक लाइन थोड़ा सा ही बात। हम लोगों के पास बहुत ढेर सारा जगह है पीछे, हम लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा करके जो कोठली टाइप का बना दिया जाए। हम लोग क्योंकि गरीब आदमी बसर बिसर करे, परिवार को चलावेंगे, और हम इससे ज्यादा क्या कहेंगे? मतलब सरकार की ये संपत्ति है, हम भी जानते हैं ये सरकार की संपत्ति है, सरकार के जगह में हम लोग रह रहे हैं, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। वो तो चाहेंगे, उनको जगह चाहिए तो खाली करा लेंगे, लेकिन हम लोग गरीब हैं, हम लोग को भी तो रोजगार चाहिए, रोजगार दीजिए। हमारे आपके पास संपत्ति है, जगह है, बात है, विचार है, हम लोग को कुछ बसा दीजिए, कुछ जगह दे दीजिए, या नहीं तो क्या करना चाहते सो बताइए। अब उम्मीद थी कि सरकार बदलते ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते। उम्मीद था ऐसा हो सकता था। देखिए ये तो खैर कहना ही मुश्किल है, कहना भी मुश्किल है, क्योंकि ये चीज न मतलब कहने भी नहीं आया जैसा किया जाएगा, और न कोई तरह का नोटिस भी मिला। नोटिस नहीं मिला गया ना, परसों वाला में कोई तरह की बात कहा नहीं गया था, अनाउंसमेंट माइक से नहीं किया गया, सवाल निकाल लीजिए। परसों वाला में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। परसों जो हुआ है, परसों वाला में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। हमको रिलेशन जो है विरोध में ये हुआ था। इधर आके बोलिए, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे बोलिए। साइन जो है विरोध में जैसे हल्ला गुला बार बार होता था, तो 5-5 इंची के जोड़ के सबको सितिंदी दे दिया। हम लोग के भी 5-5 इंची के दीवार में सटा के दे दे, जो हम लोग को औकात होगा मुर्तुजा से देंगे गरीब आदमी महीना में। लेकिन काहे हम लोग का बार बार गरीब आदमी के 5 लाख है, 10 लाख के सामान का बर्बाद करता है। सिस्टम में बना दे, हम लोग जो गरीब है अपना किराना में पकड़ ले रहेंगे, काहे रोज पर जाएंगे। आपका वही चला है, आपकी दुकान है, तो क्या लग रहा है, कुछ डर लग रहा है कि क्या हमारा भी अब बारी आ रहा है? डर काहे लगेगा, सब बताइए। जैसे लोग का दुकान हटा दिया गया है। नहीं तो वो सब 40-50 हजार का महीना कमाता है, हम लोग 300-400 रोज कमाते हैं, घर परिवार चलाते हैं, बताइए। हाँ, हम लोग हटाए जरूर, नौकरी दे दे हम लोग को, इससे बीच में क्या कहेंगे, सो बताइए। नौकरी दे दे हम लोग को घर में। आपको फल का दुकान था? फल का दुकान है, रोज कमाई करके 300-400 कमाते हैं, घर परिवार चलाते हैं। माँ विकलांग के बताइए, इसको ठेला पर उतार दिया, पैर में चोट लग गया, बताइए, दिखाइए। दिखाओ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? अब किलो गिर गया थी, सब समेटने में हाली मतलब नगर निगम जो सालों से सोई हुई थी, इतनी जल्दीबाजी में देखिए भाई, देखा भी नहीं कि महिला कैसे उतर रही है ना। हाँ, इतनी जल्दीबाजी, अगर यही करना था तो माइक से पहले अनाउंसमेंट कर देते, किया नहीं उन्होंने। 2 घंटे का समय तो यहाँ 11,000 तार का बोल्ट गिरा हुआ है, ठीक है। अगर किसी का जान चला जाता, नगर निगम वाला रिक्स लेता वो कोई, तो बताइए। तार देखिए ऊपर कितना मोटा तार गिरा हुआ है। अच्छा जी, किसी का जो मर्डर हो जाता है तो नगर निगम वाले रिक्स लेता है, तो कहता है कि अधिक्रमण में चला गया। जो 400-500 कमाने वाला आदमी है, कहाँ जाएगा, सो बताइए। रोड पर मरेगा वो, चोरी करे हम लोग, सो बताइए। आप ही चोरी करके खावे या डकैती करके खावे, सो बताइए। या तो हम लोग को नौकरी दीजिए, नहीं तो जगह बना के दीजिए, सीधी बात है।
लेकिन सड़क को घेर लीजिएगा। सड़क कहाँ घेरे हुए हैं, सो बताइए। अतिक्रमण करने का क्या नियम होता है? 2 घंटा का समय भी तो दीजिए हटाने का, सो बताइए। मैंने कभी नहीं कहा अभी गया। पहले होता था तो हम लोग को सूचित किया जाता था, इस बार कोई सूचित नहीं किया गया, डायरेक्ट आया जैसे भी घुसा दिया। आए कोई महिला का या कोई जेंट्स का जो मर्डर हो जाता है इसमें, अब इधर आ जाइए। माई बेटा सो बताइए। माई बेटा मर जाते हैं हम। किसी का पति नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, 2 रुपया कमा के खा रही है, सो बताइए। आदमी कहाँ जाएगा, सो बताइए। हमको नौकरी दे दे, नहीं रखेंगे रोड पर दुकान, हम लोग नौकरी करेंगे, खाएंगे, बाल बच्चा सब कमाएंगे, खिलाएंगे उसको। एक बार बताइए, जैसे कि आपकी दुकान हटा दी, वहाँ उनकी दुकान हटा दी गई, लेकिन बाकी दुकान तो वहाँ ऐसे ही है, तो क्या उनको भी अभी हटा दिया गया था? सबको हटा दिया गया था। आदमी रोजी रोटी पेट कोई मांगता है, सो बताइए। उसको कम के लोग कोई खाना दे देगा 5 रुपया का रोज, सो बताइए। या 10 रुपया किसी से मांगे हम दे देगा, कोई नहीं देगा ना, सो बताइए। बड़ी बात है भाई कि जो रोज 300, 400, 200, 500 कमाते हैं ना, अपना पेट पालते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, माँ बाप है, दवाई है, दारू, सारी चीजें, और आखिर सीधे ऐसे जो आप करेंगे है ना, तो उनकी पेट पर लात मिलेगा, फिर वो कहाँ जाएंगे? पूंजी लगाता है सरकार कार्रवाई तो करती है लेकिन व्यवस्था नहीं करती। कार्रवाई से पहले व्यवस्था जरूरी है, ताकि हर घर है ना चूल्हा जल सके। उनके चूल्हे बुझा देंगे तो कहाँ जाएंगे वो सड़क पे? कुछ और लोगों से हम बात करते हैं ना। अरे क्या अम्मा, ये आप ठेला लगा ली, कल हटा दिया गया था? की कहियो, हमारा तो बड़की विपद पड़ गेलो। सामने मौसमाती अब तो है, सामने पोती है, कोनो कमाए वाला नहीं है। केहुना के कमा के बाल बच्चा के हमें खिबै छली, एहो उजड़ गेल, कथी के खाब? एहे रोड पर जवानी बिता लेली, आ बुढ़ारी में अब सरकार बेलगबैया। की सरकार तो कहे छै कि सड़क पर तोरा दुकान रखल छु। सड़क पर है दुकान, देखे छे साइड कैले छियै से सब देवाल में सटा लेलिए। नगरा निगम कहे छै कि अतिक्रमण कैले ह तू। हमरा हमरा कहबो न कैलन जे 2 दिन पहले 4 दिन पहले ये सामान से हटा ला, आज कार्बन लगतो तो सब हम हटा लीती रहा, तो नहीं बोलन, चुपे चापा के कह देलन। सब केला करिया करिया सब केला बसरैया। की कार कथी हम कहबन? जवान जवान लड़की से ये अब ओकर बाप नहीं है, के कमा के खिया? देखे छी पोती तो भाई कमाने वाला घर में कोई नहीं है, ये इनका जो इनकी रेहड़ी थी जिसे ठेला कहे है ना, यही इनके कमाने का जरिया था, जो आज जिस हालत में आप देख रहे हैं। अतिक्रमण भले ही हो, लेकिन एक बड़ा असर पड़ा इनकी जिंदगी पे, जो रोजमर्रा की जिंदगी जिससे इनका परिवार चलता था, पेट चलता था, घर की व्यवस्था चलती थी। तो आज अतिक्रमण के साए में ये लोग हैं यहाँ पे, कभी भी इनके साथ है ना दोबारा से भी ये कार्रवाई की जा सकती है। और लोग जरा हम बात करते हैं, जरा आप क्या, आइए कुछ और से बात करते हैं। कल कार्रवाई जो हुई है, क्या सर, कल कार्रवाई हुई थी यहाँ अतिक्रमण को लेकर के, आप क्या डर लग रहा है कि आपका ही फिर से हटा दिया जाएगा? जी डर तो लग ही रहा है। तो कैसे काम चलेगा ये? गरीब आदमी का कैसे, भगवान भरोसे, भगवान जो करेगा वही होगा। कह रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती हथियार लिए जगह को अतिक्रमण करके। 40 बरस से है यहाँ, 40 बरस से यहाँ जबरदस्ती कैसे? हम लोग तो नगर निगम का फोटो लिए हुए है, सब हथियार किए हुए है नगर निगम। हम लोग 40 बरस से, 1-2 दिन से थोड़े हथियार है। 40 बरस से? 40 बरस से है। 40 बरस में एक बार भी नहीं कहा गया कि आप दुकान हटा लीजिए? हटता है, ये बात नहीं हटता है, फिर लगा लेते हैं लोग, ऐसी ही बात है, फिर चलता है ऐसे। अब लगता है कि कोई दिन फिर से हटा देगी। कल आपकी दुकान हटाई गई थी? हाँ कल आपकी दुकान हटाई गई थी, कल या परसों? हाँ परसों हटाएंगे। आज फिर आप लगा लिए दुकान? और क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? रोजी रोटी के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। फुटपाथ पर जीवन जीने के लिए तो रोजी रोटी तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो दिन के लिए रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने जैसा जिंदगी चल रही हो ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जिनकी दुकान चली गई है कि कैसे जिंदगी पटरी पे लौटेगी, है ना। तो बड़े लोग की कहानी अलग। हालांकि ये अतिक्रमण ये माना जाएगा अतिक्रमण, लेकिन व्यवस्था कर, इनकी मांग थी उनकी व्यवस्था कर दी जाती। पहले हमें बता दिया जाता 4-5 घंटे पहले, या बता दिया जाता 1 दिन पहले, क्या तुम दुकान खाली कर दो, हम दुकान खाली कर देते। लेकिन मुझे इससे इनका नुकसान बहुत हो गया। कई लोग के फल फ्रूट खराब हो गए यहाँ पे, है ना, जैसा हम लोग बता रहे थे। तो समस्तीपुर में हालांकि अतिक्रमण बहुत जगह पे है। आप स्टेशन रोड चले जाइए, वहाँ अतिक्रमण मिलेगा आपको। पूरी की पूरी आधी सड़क पर लोगों ने अपनी बाइक खड़ी कर दी, पार्किंग कर दिए,
पूरी की पूरी दुकान में, लेकिन वहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन इन गरीबों पर बुलडोजर चला के सरकार बहादुर समझती कि हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो कार्रवाई ये दोहरा तरीका हो गया ना। सड़क अगर एक जैसे हैं तो कार्रवाई एक जैसी, वहाँ बड़े दुकान बड़े मॉल है तो वहाँ आप कार्रवाई नहीं करेंगे। ये उनके इंडियन गरीबों का कौन सा है ठेला है, तो लगता है सड़क पे जाऊं तो आप कार्रवाई कर देंगे। कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई बराबर की होनी चाहिए। तो कुछ और लोग यहाँ हमसे बात जरा कर लेते हैं। क्या सर, कल जो अतिक्रमण हुआ है तो पहले बताया गया था? कोई सूचना नहीं हुआ था, कोई सूचना नहीं हुआ। कोई सूचना नहीं। नहीं, कोई सूचना नहीं। तो आया अचानक से सब कुछ हटा दिया गया? सब कुछ एक बार जैसे भी चालू हो गया। क्या कहा गया आपसे? हम लोगों को कुछ नहीं, सीधे से एकदम आया, चालू हो गया मशीन। हम लोगों को कुछ नहीं कहा गया। नगर निगम ने अधिकारियों का जो कहना है कि भाई आप सड़क को पूरा घेर लेते हैं, जाम लग जाता है, इसलिए बार बार कहने के बावजूद बात नहीं माने तो आपने कार्रवाई कर दी। ये निगम का अधिकारी कहते हैं। ये सब हो सकता है। कहाँ जाया जाएगा? हम सब लोग यहीं पे न रहे, कोई व्यवस्था करे, कहाँ जाए? सामने आ रही, सामने आ रही है। कहाँ जाया जाएगा? हम लोग यहीं पे 40 साल से कमा रहे हैं, पापा कमा रहे हैं, अब हम कमा रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो कल अतिक्रमण से आपका दुकान हटा देंगे, लेकिन आज फिर से थोड़ा जम गए कि नहीं? जिससे कमाना खाना है, हम लोग अपना आते हैं ठेला अपना निकाल लेते हैं। इसका कोई पैसा भी लिया जाता है? अभी कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। तो ऐसे ही आप लोग मतलब सड़क पे लगा रहते हैं? निगम ने कभी कभी कहा भी नहीं? एक मुहिम चला हुआ था, सबका लाइसेंस वेंडर का बना था हम लोग का, उसी के तहत हम लोग हम लोग में खुशी का माहौल आया कि चलो सरकार कुछ कर रही है। अब वो भी खत्म। कहा गया कि आपको ये जगह दे देंगे, ये ऐसे नहीं, बस लाइसेंस बना दिया गया कि आप लोग वेंडर हैं। बस आप क्या बेचते हैं? फल बेचते हैं, अपना ही दुकान। कल नुकसान हुआ था आप लोग का? हाँ, थोड़ा बहुत क्या था उसमें? फल था, फल सारा गिर गया। आया चला दिया गया जी। ये नहीं हटा लो? नहीं, समय नहीं दिया गया। कल आप लोगों को मौका नहीं दिया गया ना? नहीं, उसके बाद फिर कल अनाउंस किया, कर देने के बाद क्या कहा गया? अविलंब हटा ले। आज जो लगाया था आज भी होता है कि आज नहीं हुई था कुछ। तो डर लगता है कि हटा देगा कुछ? देखा जाए, अब क्या करेंगे, मर जाएंगे तब क्या करेंगे, तब यही पेट के लिए है। कोई एक बात मुझे बताइएगा, ठीक है, बड़ा सीरियस मैं सवाल पूछ रहा है ना। चुनाव का टाइम था, 75 नेता आपके यहाँ पे आते रहोगे ना, वादे करते रहोगे। कल से आपकी रोजी पे पीला पंजा चला है, बुलडोजर चला है, कोई नेता हो एक जो आया होगा आपसे मिलने के लिए? कोई आया? कोई नहीं आया, पूछने भी नहीं आया जी कैसे हो। तो ये हकीकत है भाई मेरे, है ना। जब चुनाव होता है 75 किसी को नेता आएंगे, आपसे वादा करेंगे, बोलेंगे हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम फलाने जाति के हैं, हम फलाने धर्म के हैं। लेकिन जब गरीब के पेट पे लात पड़ता है तो कोई नहीं मिलने आया। चुनाव खत्म, आप कौन है जी, ये मामला है ना जी? बिल्कुल आया नहीं ना, कोई नहीं है। तो ये है सवाल। यहाँ पे और लोगों से बात करेंगे। मैं आया हुआ लोगों की तकलीफों को जानने के लिए। क्या है भाई, अतिक्रमण के नाम पे लोगों की दुकानें हटा दी गई है ना, तो ये एक बड़ी चीज है। कुछ लोग मिले, बताइए भाई साहब। क्या कल दुकान हटा दिया गया, लोग बड़ा वादा करता था है ना, जब तो चुनाव था, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन गरीब को जो हटा दिया गया है ना, अतिक्रमण है हटा दिया गया, अतिक्रमण हटा दिया तो ये अच्छी चीज है ना। लेकिन कोई मिलने नहीं आया। मिलने नहीं आया, आप कहना है कि जबरदस्ती आप जो है रोड को जाम कीजिएगा। आम पब्लिक ही रोड पे चलता है ना, कि कोई नेतागिरी नहीं चलता, उसके लिए तो स्पेशली वीआईपी ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है ना। आम जनता के लिए ही नहीं रोड है, और उस पे मान के ट्रीटमेंट रहता है ना, नेताजी ट्रीटमेंट तो होता है उनके लिए, तो उनके लिए तो मान के बंद कर देगा। लेकिन आम जनता के लिए जो है, आपको रोड पे अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, तभी ना मान के आम जनता चल पाएगा। लेकिन मेरा कहना, मान के आप यहाँ पे खड़े हैं और अतिक्रमण ही चारों तरफ से रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि गरीब के ठेले पे आपका अतिक्रमण है, मानता हूँ मैं भी हूँ, ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ गरीब के ठेले पे आपका पंडा चलेगा, है ना। स्टेशन रोड पे कितना अतिक्रमण है, एक जाने की सड़क, आने की सड़क, लेकिन जो आने की सड़क है उसी पर दोनों सड़क बना दी गई है। आइए भी इसी में, जाइए भी इसी में, जाम कितना लगता है। आप स्टेशन रोड आप लोग जाते होंगे, है ना, लगता है कि नहीं जाम लगता है? बहुत है, बहुत तो लगता है, लेकिन निगम जो कर रहा है काम, है ना, एक तरफा कर रहा है, लग रहा है ना आपको? हाँ बिल्कुल। निगम जाम का, अब जहाँ मॉल है वहाँ आप चुपचाप रहेंगे, जहाँ ठेला खम से आपको लगा रहे भैया अतिक्रमण है, ये क्या है भाई?
लग रहा है ना दो तरफा है ना अतिक्रमण। सरकार के नियम में तो बराबर है, गरीब भी अमीर भी बराबर है ना, के लिए होना चाहिए। अतिक्रमण का गरीब और अमीरों से मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। नियम सबके लिए बराबर है और सबके लिए एक होना चाहिए। लगता है ना कि नियम एक तरफा चलता है। हाँ, यही करना होता है सबसे पहले स्टेशन रोड में जाते जहाँ अतिक्रमण है, जी, जी, अवैध जरूर। पार्किंग है ना। जी जी जरूर। तो फ्रेम रखना, भाई से बात जब कर रहे हैं ना, कोई बंदा मिला तो जहाँ थोड़ा ढंग से बात कर रहे हैं, तो लग रहा है ना कि थोड़ा गलत हो रहा है ये। देखिए गलत तो हो रहा है, नहीं, अब ये मतलब नहीं कह भेदभाव सकते, वाला- भेदभाव भेदभाव वाला नहीं, गलत। अब भेदभाव कह सकते हैं, लेकिन अब ये भी कह सकते हैं ना कि अधिक्रमण जो है, ठीक है ना, एक तरफा सब जगह तो एक बार में नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है ना। अभी ये आपका जाम का जो नेसेसरी जो बना रहता है वो थनेसर स्थान मंदिर के पास में बना रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि ताजपुर रोड से लेके और आपका बस स्टैंड तक में काफी जाम का समस्या होता है। आप स्टेशन रोड की जो बात करें तो स्टेशन रोड में उधर लोग जो मार्केट में जाता है मार्केटिंग है, लेकिन मेन रूट जो है वो आपका ये आपका थनेसर स्थान वाला जो रूट है, रेलवे स्टेशन का रूट है, तो इसमें तो अतिक्रमण हटाना जरूरी है। और लोग जो है जो ठेला ठेली लगाते हैं उनके लिए जगह है वो साइड करके लगा दे, लेकिन उसमें नेसेसरी है कि आज वो ठेला यहाँ पर लगाएंगे, उनके पास में क्या होता है कल होके फिर एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं, आफा तफरी कर लेते हैं, पता चलता है आधा से ज्यादा रोड कब्जा कर लिए। तो अतिक्रमण इसलिए होता है, लोग एक साइड में छपरी लगा के या बेचे, फल फूल बेचे या कोई भी सामान बेच रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और हमको नहीं लगता है कि नगर निगम को प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन वो अतिक्रमण का आप वहां पे मरैया बना लेते हैं, रोड पे आधा रोड जाम कर लेते हैं। अच्छा, आधा जब रोड जाम हो जाएगा तो कोई फली लेने आएगा तो वो तो रोड पे खड़ा होकर लेगा, तो रोड पे जब खड़ा होकर लेगा तो पब्लिक जाएगा कहाँ से। दूसरी बात ये है जाम कि तो होगा। सड़कें चलने के लिए होती है, ठीक है, तो सड़कों को पार्किंग बना दिया गया है। इनका भी कहना सही था अपनी जगह है ना कि सड़कों को अतिक्रमण है, लेकिन अतिक्रमण का जो बुलडोजर है वो अगर एक तरफा चलेगा तो सवाल उठेगा कि अगर आप बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े दुकान और जो बड़ी जगह है जैसे स्टेशन रोड हो गया है ना, मारवाड़ी बाजार हो गया, वहाँ जो है ना अवैध पार्किंग बना दी गई एक तरह से, वहाँ अगर आपका बुलडोजर नहीं चलता, अगर वहाँ आपका बुलडोजर हाफ जाता है तो ये गैर बराबरी है। ऐसी गैर बराबरी पर सवाल है, कार्रवाई कीजिए तो दोनों पर कीजिए और बराबरी से कीजिए। अतिक्रमण के नाम पर अगर गरीब की अगर आप है ना ठेले खोमचों को अगर आप तोड़ेंगे तो सवाल उठेगा कि आप मॉल के पास जो अवैध है अतिक्रमण क्या वो अवैध तरीके से लोगों ने गाड़ी खड़ी कर रखी है और करते जा रहे हैं, लेकिन वहां अगर नगर निगम अंधा बनेगा तो सवाल होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम आएंगे फिर से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। द वॉइस एक्सप्रेस के लिए बहुत शुक्रिया।